पहुँच गया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ और बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, द सोनू शर्मा उस टैग तक एक मिडिल क्लास का लड़का कैसे पहुँचा? वो इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या है? वो अगर शेयर करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। स्टोरी सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और हर घर घर की कहानी है। और कहानी कुछ ऐसी है कि 98 में ग्रेजुएशन करके जब घर पहुँचे तो, और मैं अरविंद आपको बता दूं कि अपन 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं आती थी हमारी। अभी आजकल तो 95, 97, 98, 99% हमारा यहाँ तो दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज है, 100% कट ऑफ जाता है उसका कि आपके 100% मार्क्स हैं तो ये आपको एडमिशन मिलेगा। हमारे तो 100% सबके मिला के भी नहीं होते थे तो 98 में जब ग्रेजुएशन करके अपन घर पहुँचे तो वो पहला एक ऐसा वाक़या था जहाँ से लाइफ एक अलग ट्रैक पे दौड़ने लग गई। पढ़ते लिखते थे नहीं, सीरियस नहीं थे लाइफ में, और बहुत जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के छिछोरे होते हैं ना, वैसे हम सब छिछोरे थे और सब उल्टे सीधे काम करते थे। ये मतलब यहाँ तो बताना भी नहीं चाहिए कि क्या क्या करते थे, और समझ सब गए होंगे कि क्या क्या करते होंगे तो जब पहुँचे घर तो फादर साहब को बताया कि आज हम पापा पास हो गए। हमारे लिए पास होना तो कि बड़ी बात। एवरेस्ट चढ़ जाना था कि हम पास हो गए तो परसेंटेज तो कोई पूछता ही नहीं था ना उस दौर के अंदर। 97 98 में तो पूछता पास हो जाएगा ना, भाई इतना ही बहुत है। बहुत खुश थे, तो हमने बोला कुछ हमको तोहफा दीजिए, अब पास हो गए अपन। तो इवेंट टू द रूम, वापस आए, मुझे याद है वो पेपर जैसा आपके हाथ में है ना, उन्होंने मेरे हाथ में दिया। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है? तो बोले वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज़ एंड यू हैव टू पे। और ये बात है 98 की। तो आज से अगर आप 25 साल पहले चले जाएं और उसको 3 लाख रुपए का वैल्यू निकालें तो मुझे लग रहा है आज का करीब करीब 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हो सकता है वो। और आज से 25 साल पहले हमारा उम्र क्या हो रहा होगा? 19 साल, 20, 18, 19 साल। तो लाइफ का सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल था और चैलेंज था वो यहाँ से शुरू हुआ। और ये बात तो पहले ही दिन समझ में आ गई कि ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होने वाली, और अगर ज़िंदगी ऐसे ही जीता रहा तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, कम होंगी नहीं। तो वो दिन ने एक बहुत बड़ा झटका दिया और फिर ईश्वर ने बहुत मदद करी। कहते हैं जी, जहाँ चाह वहाँ रहा, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। इंसान की मदद वो करता है अगर आप कुछ दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। तो फिर लग गए काम के अंदर और बाज़ार में उतर के धीरे 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 मेहनत करनी शुरू कर दी, और फिर आखिरी में खुदा मेहरबान हो गया, गधा पहलवान हो गया। जैसे सर आपने अभी बोला कि आप 19 साल के थे और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, डिस्ट्रैक्शन समझ पा रहे हैं और वही सेम प्रॉब्लम बहुत सारे यूथ के साथ आज है। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लड़के हैं, लेकिन वो अपनी घर की कंडीशन को नहीं समझते, उसी डिस्ट्रैक्शन में फँसे रहते हैं। तो आपने अपने आप को उस चीज़ से बाहर कैसे निकाला उन डिस्ट्रैक्शन से? बिकॉज़ वो आसान नहीं होता है। नहीं होता क्या है अरविंद, कभी कभी ना बड़ी से बड़ी बात चुभती नहीं है और कभी छोटी से छोटी बात भी चुभ जाती है हाँ। कभी कभी। और वो कोई एक मोमेंट होता है यार आपकी जिंदगी में ना, कि वही बात अगर कोई आधा घंटा पहले बोलता और वेट के साथ बोलता तब भी शायद आपको नहीं लगती। होता है ना कभी कभी। और कभी कभी किस इस अंदाज में बोली जाती है कि उसकी ग्रेविटी कम भी हो, लेकिन वो साला सीधा अंदर घुस जाती है कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। तो कुछ समय भी ऐसा होता है। तो वो मोमेंट ऐसा था जिस तरीके से पापा और मेरा वो डिस्कशन हो रहा था, तो आई वॉज वेरी नर्वस। और मुझे ये लग रहा था कि यार हमारा मकान मॉर्गेज था, तो मुझे लगा यार ये मकान बिक जाएगा, यार मकान बिक जाएगा तो यार बड़ा वैल्यू, गुडविल खराब हो जाएगा यार, क्योंकि मकान मॉर्गेज है या आपका गिरवी है, वो तो हमने फिल्मों में देखा था, ये तो मालूम चला कि हमारे साथ ही हो रहा है यार ये। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती थी हमारे लिए कि अच्छा अब 3 लाख रुपए पैसे तो पैसे से दिए जाएंगे, अब कैसे आएंगे? तो दिमाग लगाया कि कैसे आएंगे। तो वो कहते हैं कि वेन एवर द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट अगर चाहता है तो कोई ना कोई मास्टर आ जाता है आपको सिखाने के लिए। तो हमारे पिताजी के एक दोस्त थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, राजीव नाथवानी उनका नाम था। अभी भी कहीं सुन रहे होंगे शायद, तो उनको याद आ जाएगा कि लड़का ठीक बोल रहा है। तो मेरे पापा उनको मेरे पास, मतलब मुझे उनके पास ले गए। तो राजीव जी ने बताया कि हम, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारा लोन उतारने का। तो पापा ने पूछा क्या तरीका है? बोला लोन उतारने के लिए लोन ले लो। अच्छा। तो और लोन उतारने के लिए लोन कैसे ले लो? तो उन्होंने बोला ना एक भारत सरकार की योजना है PMYR, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये उन निकम्मों लोगों को लोन दिया जाता है जो जिनके पास मोर्गेज करने के लिए कुछ नहीं है, तो अप टू 1 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। तो मैं फाइल वाइल आपकी लगा देता हूँ, तो आप बताओ क्या करना है। तो हमने एक ऐसी डमी से कागज़ बनाए कि हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं टाइप्स, हमको उसके लिए कर्जा चाहिए।
तो वहाँ से हमारे को 80,000 रुपये मिले, और 80,000 रुपये हमने उठा के जहाँ पर 3 लाख रुपए देने थे वहाँ पर दे दिए, और वहाँ से मोहलत मांगी हाथ जोड़ के कि भाई हमारी नीयत अच्छी है, हम पैसा लौटा देंगे, हमको थोड़ा समय दिया जाए। तो वहाँ से हमको 6 महीने मिले। फिर उसके बाद अपन सेल्स में आ गए, और फिर धीरे 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 वो 3 लाख रुपए का कर्ज़ा चुकाया, और वो जो 1 लाख वहाँ से 80,000 वहाँ से लिया था वो कर्ज़ा भी चुकता किया, और फिर उसके बाद धीरे 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 कहानी अच्छी होगी। तो खुशकिस्मत हूँ मैं कि शुरुआत 3 लाख के कर्ज़े से हुई। अगर इतना बड़ा चैलेंज चुनौती नहीं होती तो इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक यूथ की बात है कि यूथ फंसा हुआ है,